अलौली विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये आपके सामने मैं कह करके जा रहा हूँ आज। तो यहाँ भी परिवार टकराएगा, अहम टकराएगा। अलौली निशाने पे है या क्योंकि असराज चुनाव लड़ेंगे जो चर्चा इन्हीं के नाम की है, उषा पासवान और मृणाल के बेटे की, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए पासवान परिवार, जी हाँ, स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत। स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत को कौन संभालेगा, इसको लेकर अब तलवारें खिंच गई हैं। आपको पता होगा कि रामविलास पासवान अलौली से ही विधायक हुआ करते थे और जब उन्होंने अलौली की सीट छोड़ी तब अपने भाई पशुपति कुमार पारस को वो सीट सौंप दी। पशुपति कुमार पारस कई बार वहां से विधायक रहे, लेकिन जब चाचा और भतीजे का रास्ता अलग हुआ, पार्टी टूटी, चिराग पासवान अकेले हो गए, तो फिर से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को खड़ा किया और सिर्फ खड़ा नहीं किया बल्कि आज उनके सहित उनके पार्टी के 5 सांसद हैं, वह खुद केंद्रीय मंत्री हैं। और स्थिति यह है कि चाचा के पास ना तो एक विधायक है ना ही एक सांसद है। चाचा पारस इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह आरजेडी के साथ गठबंधन हो जाए और वो अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संभाल सके। अब देखिए इसी बीच क्या हुआ। इसी बीच बड़ी मां राजकुमारी देवी का मामला सामने आया। राजकुमार देवी ने आरोप लगाया कि पशुपति कुमार पारस की पत्नी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी आए और कमरे में ताला लगाकर चली गई। उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद चिराग पासवान वहां पे गए, आरोपों की झड़ी लगा दी। चाचा पशुपति कुमार पारस पे, चाची पे उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। कहा पहले राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे थे, अब आर्थिक लाभ लेना चाह रहे थे। इधर से भी काउंटर अटैक किया गया चिराग पासवान पे। यह कहा गया सिंपैथी के कारण ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, ये तो पारिवारिक मामला है और इस पे मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। लेकिन इसी बीच अब राजनीति जो है उसे समझिए, और राजनीति के केंद्र बिंदु में है अलौली। अलौली की विरासत कौन संभालेगा? आप सभी को पता है कि पशुपति कुमार पारस जब दोबारा एक्टिव हुए तो उन्होंने अपने बेटे यशराज की लॉन्चिंग की। यश पासवान तो कभी खुलकर नहीं बोले, लेकिन इशारा साफ था कि यश पासवान ही अलौली से इस बार चुनाव लड़ेंगे। और जैसे ही यह मामला सामने आया, भाई साहब, जैसे ही यह मामला सामने आया, ना सिर्फ अरुण भारती ने बल्कि राजेश वर्मा ने भी यह कह दिया कि हम किसी भी कीमत पे अलौली से अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पहले दोनों बयान को आप सुन लीजिए, अरुण भारती के भी और राजेश वर्मा के। जो एक विरासत आज के दिन भी जो उनको नहीं मिली थी और जिसपे पशुपति कुमार पारस की नजर है, वहां अलौली की विधानसभा सीट, जहां से रामविलास पासवान जी पहली बार चुनाव लड़े थे, और अपने इसी कसब को पूरा करने के लिए वो अलौली की सीट की विरासत जो रामविलास पासवान जी की है, उसके लिए वो लगातार इस तरह के सारे घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। अगर उन्होंने ये राजनीति की है और ये रामविलास पासवान जी की आखिरी विरासत है, तो अलौली विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये आपके सामने मैं कह करके जा रहा हूँ आज। अलौली निशाने पे है या क्योंकि असराज चुनाव लड़ेंगे जो हमारे पार्टी के संस्थापक का गृह जिला है। हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि उस सीट से हमारे पार्टी का मजबूत दावेदार भी है, वो चुनाव वहां से लड़े। तो दोनों बयान आपने सुन लिए, और चर्चा है कि वहां से चिराग पासवान अपनी बड़ी बहन उषा पासवान, जो राजकुमारी देवी की बेटी हैं, उनके बेटे को वहां से चुनाव लड़ा सकते हैं। हालांकि 1-2 और उम्मीदवार हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा इन्हीं के नाम की है, उषा पासवान और मृणाल के बेटे की, कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। और दावा कर दिया गया है, और दावा नहीं किया गया है, ये मोहर मार के कह दिया गया है कि अलौली से एलजेपीआर का कैंडिडेट होगा। तो यहां भी परिवार टकराएगा, अहम टकराएगा। लेकिन इसी बीच पशुपति कुमार पारस के लिए एक और बुरी खबर है। जी हां,
जिस तेजस्वी यादव से, लालू यादव से वो गठबंधन करना चाह रहे हैं। तो आरजेडी से अभी के वर्तमान विधायक अलौली से कौन है? रामवृक्ष सदा। जी हां, रामवृक्ष सदा। उन्होंने भी कल हमारे पत्रकार से बातचीत करते हुए कह दिया है कि अलौली से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो यहां पे अलौली को लेकर मामला फंसता जा रहा है। एक तरफ एलजेपीआर के तरफ से अरुण भारती और राजेश वर्मा ने दावा ठोक दिया है, दूसरी तरफ आरजेडी से जो वर्तमान विधायक है रामवृक्ष सदा, उन्होंने भी दावा ठोक दिया है। तो अब अलौली की सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। जिस तरह से आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से चाचा भतीजे में हाजीपुर को लेकर जंग देखने को मिली थी। चिराग पासवान चुनाव से कई महीनों पहले ही हाजीपुर पर दावा ठोक चुके थे और सीधे सीधे कह दिया था कि अपनी पिता की विरासत को मैं संभालूंगा। पशुपति कुमार पारस छोड़ने के तैयार नहीं थे, लेकिन एनडीए द्वारा उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। बाद में उन्होंने ऐलान किया हम एनडीए को ही समर्थन करेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद जब एनडीए की तरफ से उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ दिया। तो अब अलौली की सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। देखना होगा बैक कौन करता है, और अगर कोई बैक नहीं करेगा तो मुकाबला वहां पे दिलचस्प होगा, ये तय मान लीजिए।